शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जल्द आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली से चंडीगढ़ तक बीजेपी का मंथन का दौर लगातार जारी है। बीजेपी की लिस्ट से पहले अहम बैठकें हुई हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मीटिंग हुई। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में टिकटों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बीजेपी की अहम बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली मौजूद रहे। संगठन मंत्री समेत तीनों महामंत्री बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट जो है जल्द आ सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार बीजेपी का महामंथन जारी है। बैक टू बैक जो है बैठकें लगातार की जा रही हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ तक बीजेपी के मंथन का दौर जारी। बीजेपी की लिस्ट से पहले अहम बैठकें हुई हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मीटिंग हुई। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में टिकटों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली मौजूद रहे। संगठन मंत्री समेत तीनों महामंत्री बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में अहम बैठक हुई, चंडीगढ़ में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। रवि, देखिए, लगातार जो बीजेपी की बैठक है उनका दौर जारी है। अब बात की जाए, देखिए, दिल्ली में भी बैठक हुई है, चंडीगढ़ में भी बैठक हुई है और फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी की आज पहली लिस्ट आ सकती है। हालांकि एक दो दिन की अगर हम बात करते हैं तो लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी की लिस्ट आ सकती है, लेकिन आज का अगर हम जिक्र करते हैं तो क्या फाइनली बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी आज? बिल्कुल छविष्का, देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। हम शुरुआती दौर की बैठक की अगर बात की जाए तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद छोटी टोली की बैठक होती है। छोटी टोली की बैठकों का लगातार सिलसिला जारी रहता है। कोर कमेटी की बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, उसके बाद फिर छोटी टोली की बैठकें होती हैं। तो तमाम 90 की 90 सीटों को लेकर नामों को चर्चा जो है वो की जाती है, चर्चा होती है और उस चर्चा में कहीं ना कहीं रवि, आवाज मिल पा रही है? जी कहिए। तो देखिए, 90 की 90 सीटों को लेकर इन बैठकों में चर्चा हुई और इस चर्चा की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन करना है, तमाम जो फैक्टर्स हैं, तमाम जो पैरामीटर्स हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया गया। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर सबसे पहली चीज देखी गई है विनिबिलिटी रेट उस कैंडिडेट की किस प्रकार से, यानी कि सर्वे जो इंटरनल कराया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें किस प्रकार से उसकी जीत के चांसेस जो हैं वो देखा गया है। उसकी छवि देखी गई है, उसकी प्रेजेंस देखी गई है कि वो अपने क्षेत्र में कितना एक्टिव रहा है, उसके कामकाज देखे गए हैं। तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं सूची जो है वो फाइनल की जाएगी। अब लंबी बैठकें चली हैं, माना यही जा रहा है कि इन बैठकों के दौर के बाद जो सीटें फाइनल हो चुकी हैं, जो जिन सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, उनकी सूची जो है वो कम से कम जारी कर दी जाए। कल से नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल ये चाहते हैं एक एक सूची जो है वो पहले जारी कर दी जाए। तो उसी कड़ी में बीजेपी भी आज अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। और बीजेपी की पहली सूची की अगर बात की जाए तो तमाम उन नेताओं के नाम इस सूची में रहने वाले हैं जो शीर्ष नेता हैं या बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके नाम पहली सूची में जो है वो जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद मंथन का दौर और जारी रह सकता है। छोटी टोलियों की बैठक जो है वो लगातार जारी रह सकती है। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी में भी नहीं होने वाली। और अब बात की जाए तो आज उम्मीद है कि जो बीजेपी की पहली सूची वो जारी की जा सकती है। किसी भी वक्त ये सूची जो है वो जारी की जा सकती है। देखना होगा कि पहली सूची में कितने नेताओं के नाम हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 50 के आसपास जो नाम हैं वो पहली सूची में जारी किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, लेकिन जिक्र करना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने भी ये जिक्र किया है कि राजनीतिक दल जो है लगातार चाह रहे हैं कि उनकी पहली लिस्ट आ जाए, लेकिन जो देरी हो रही है ये एक बड़ा सवाल है। सीईसी की बैठक बीजेपी की कंप्लीट हुई, उसके बाद देखिए लगातार कई बैठकों का दौर चला। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक का हम जिक्र करते हैं, छोटी टोली की बैठक का जिक्र करते हैं और लगातार और भी कई अन्य बैठक हुई हैं, लेकिन अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई। क्या कुछ वजह इसके पीछे निकल कर आ रही है?
तो देखिए जल्द आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं। कल का हम जिक्र करें तो कल भी इसी तरीके की खबरें सामने आ रही थी। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तकरीबन 50 नाम उस लिस्ट में हो सकते हैं शामिल। लेकिन आज की अगर हम खबर आपको बताएं और अपडेट आपको दें तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, जिसमें कि 50 से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं, 60 से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। हालांकि कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। यह आज का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी की पहली लिस्ट पर हालांकि मुहर लग चुकी है, क्योंकि देखिए 55 से ज्यादा नाम फाइनल हुए थे। 55 के तकरीबन सीसी की बैठक में, बीजेपी की जो सीसी की बैठक हुई थी उसमें नाम फाइनल हो गए थे। लेकिन उसके बाद कई चेंजेस बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार किए गए और फिलहाल जो लिस्ट में देरी हो रही है उसके पीछे भी कई वजह हैं। तो चलिए रवि एक बार फिर से हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। रवि देखिए मैं जिक्र कर रही थी कि बीजेपी की जो सीसी की बैठक हुई और उसके बाद लगातार काफी देरी बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट को लेकर की गई है। आज 4 सितंबर है, कल 5 सितंबर नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए और भी अन्य पार्टी को हम जिक्र करेंगे, लेकिन बीजेपी फिलहाल क्यों देरी करती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ कारण है, किस वजह से इतनी देरी हो रही है? हालांकि पहली लिस्ट ही अभी बीजेपी की जारी नहीं हुई है। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो देरी है वो बीजेपी की तरफ से की गई है या हुई है। अब लगातार मंथन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि इस बीजेपी की बैठक में जिस प्रकार से कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिक्र हम लगातार ये कर रहे हैं कि बीजेपी या फिर अन्य पार्टियां ये जरूर चाह रही हैं कि लिस्ट जो है सामने आए, पहली लिस्ट हालांकि जारी हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देरी हो रही है।